नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं ये बात करने के लिए आया हूँ कि आप अब इस साल किधर-किधर आप पैसा निवेश कर सकते हो। आप किधर पैसा निवेश कर सकते हो, इसके बारे में आज मैं विश्लेषण करने के लिए आया हूँ। जो इंडेक्स में पिछले 10 दिन से रैली हुई है, 16,000 से 500 लेकर अभी तक 1,300 पॉइंट ऊपर जाके 17,800 तक है। ये तो हम डेड कप बाउंस रैली बोलेंगे, क्योंकि अभी अमेरिका में वेकेशन चल रही है। अगले हफ्ते ही लोग वेकेशन के बाद ऑफिस आएंगे और उधर ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर जा रही है। कल नास्डैक में गिरावट आई थी, लेकिन जो ट्रेड हो रहा है वो बहुत थिन ट्रेड हो रहा है। इधर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रिटेल और म्यूचुअल फंड के जरिए से मार्केट में पैसा डाल के स्टॉक को ऊपर ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट को। लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बहुत जोर से पकड़ ले चुकी है। तो जो गवर्नमेंट बोरोइंग है, जिसको हम गवर्नमेंट यील्ड बोलते हैं, वो ऊपर जा रही है। आज बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले पेज में ये बता दिया गया कि गवर्नमेंट यील्ड 6.52 के ऊपर चल रही है। ये तो पिछली 2 साल में सबसे ज्यादा है। रुपया 74 तक नीचे गई और रिजर्व बैंक ने मार्केट में इंटरवीन करके लगातार डॉलर की सप्लाई की। इस डॉलर की सप्लाई की वजह से रुपया 74 तक गई। लेकिन जो कल हुआ, रात हुआ अमेरिका में, इसके कारण आज जब मार्केट खुला, रुपया 30 पैसा नीचे गिरा। ये भी है कि दिसंबर के महीने में ट्रेड डेफिसिट 22 बिलियन डॉलर रही। इसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारे डॉलर की शॉर्टेज है, वो तो 4% होने वाले हैं। पिछले 30 साल में एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन डॉलर का प्रॉब्लम इंडिया के पास नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कंपनी की स्टॉक बेचने से डॉलर अंदर आएगी। लेकिन इस साल जब अमेरिका टाइटन करेगी और इंटरेस्ट रेट ऊपर चलेगा, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स एसेट प्राइसेस में इम्पैक्ट करेगी और प्राइसेस नीचे आएगी। इस स्थिति में आप किधर इन्वेस्ट करेंगे? मैंने पहले भी बोल दिया आपको, आईटी एक अच्छी जगह है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो सब ऑलरेडी बहुत हाई पोजीशन में हैं और स्टॉक और मजबूत और महंगा हो रहा है। इससे उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइस तो कैपिटल प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन हमको सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमको ग्रोथ भी चाहिए। तो इस समय में अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट ना करके फार्मा इंडेक्स पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। ये एक फार्मा इंडेक्स है जहां एक स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में सब मिक्स करके मेजॉरिटी लार्ज कैप और माइनॉरिटी मिड कैप और स्मॉल कैप से स्टॉक से बना हुआ एक इंडेक्स है, जिसे लॉन्च कर 6 महीने के पहले ही लॉन्च किया गया है। और ये इंडेक्स आने वाले साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। क्यों अच्छा परफॉर्म करेगी? इसका विश्लेषण ये है कि 2 कारण हैं। एक तो फार्मा में भारत से बाहर एक्सपोर्ट करने से उनका रिटर्न्स ज़्यादा होता है। भारत के सभी बड़े फार्मा कंपनी सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क, ये सब एक्सपोर्ट मार्केट में और ज़्यादा कमाते हैं। जब रुपया का दाम कम होगा, तो जो दवाई वो बेचते हैं उनसे उनका दाम रियलाइजेशन भी ज़्यादा मिलेगा और उस दाम से मुनाफा भी उनको ज़्यादा होगा। दूसरा कारण ये है कि कोविड का तीसरा लहर का पकड़ अब भारत में बहुत ज़्यादा हो गया है। इन सब कंपनियों ने कोविड की क्यूर के लिए एक मेडिसिन दवाई लॉन्च की है। मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और सिप्ला ने 1,400 रुपया से लेके 3,000 तक का एक कोर्स बोलकर 40 गोली का प्राइस फिक्स किया है और ये 5 दिन से लेके
8 दिन की कोर्स है। इसके कारण में भारत में दवाई का सेल्स ऊपर बढ़ने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि ये तो एक माइल्ड फीवर और कोल्ड जैसा होगा। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो घर में है, जिसको सर्दी और सोर थ्रोट होगा और थोड़ा बुखार होगा, वो तो ये दवाई खाएगा और इस दवाई का डिमांड ऊपर जाएगा अगली 3 महीनों में, क्योंकि इस वेव की पीक तो फ़रवरी की सेकंड वीक में आने की संभावना है और ये कोविड वेव वेन होने में, खत्म होने में मार्च तक हो जाएगी। अगर ये तीसरा लहर दूसरा लहर जैसा रहा और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये इन कंपनियों को एक बड़ा मौका होगा अपना सेल्स को इम्प्रूव करने में। जब सेल्स इम्प्रूव होगी, तो ऑटोमैटिकली प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। इसीलिए इन बड़े फार्मा कंपनियों को 2 तरफ की मुनाफा होगी। एक तो रुपये की वैल्यू कम होने से एक्सपोर्ट और ज़्यादा होगा और रियलाइजेशन मिलेगा, जिनसे उनका प्रॉफिट और आमदनी ऊपर बढ़ेगा। भारत में ये कोविड की तीसरी लहर के कारण दवाई पे जो लोग खर्चा करेंगे, वो और ज़्यादा होगा। इसके कारण सेल्स बढ़ेगी और मुनाफा भी बढ़ेगी। जो आज स्टॉक्स हैं, इसमें इतना ओवर वैल्यूड नहीं है, जितना आईटी स्टॉक्स में है। इसमें 2 कंपनी ऑलरेडी हाईली ओवर वैल्यूड है। एक तो डॉक्टर रेड्डी है, जो 41 की पी में ट्रेड कर रही है और वहीं सिप्ला भी 40 की पीई के ऊपर जा रही है। इन दोनों के कंपैरिजन में अभी भी सन फार्मा का पीई रेशियो कम है, 32 है, लेकिन अनेक छोटे-छोटे फार्मा कंपनी का पीई रेशियो बहुत कम है। तो हम एक निफ्टी के बदले में अगर फार्मा इंडेक्स में इन्वेस्ट करें और 3 साल के लिए पेशेंट रहें, तो और ज़्यादा हमको रिटर्न्स मिलने की संभावना है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप bericenglish@gmail.com में लिखिए। मेरी टीम आपको मदद करेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे। पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।